ओम शांति। आज 12/6/1972 के बाबा की अव्यक्त महावाक्य, रिफाइंड स्थिति की पहचान। ऐसी कौन सी स्थिति है जिससे हम रिफाइन कर सकते हैं, जिससे हमारी पहचान एक्यूरेट बनेगी। तो बाबा ने कहा आगे, जैसे साइंस रिफाइन होती जाती है ऐसे अपने आप में साइलेंस की शक्ति व अपनी स्थिति रिफाइन होती जा रही है। जब रिफाइन चीज होती है उसमें क्या क्या विशेषता होती है। रिफाइन चीज जो होती है उनकी क्वांटिटी भले कम होती है लेकिन क्वालिटी उसकी पावरफुल होती है। बाबा का कहना है रिफाइन आत्मा की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में बहुत फर्क है। तो बाबा ने कहा जो रिफाइन आत्मा होगी उसकी जो है क्वांटिटी तो कम होगी पर क्वालिटी उसकी बहुत पावरफुल होती है। तो यहाँ भी जबकि रिफाइन होते जाते हैं तो कम समय, कम संकल्प, कम एनर्जी में जो कर्तव्य होगा वह 100 गुना होगा और हल्कापन भी हो जाता है। हल्केपन की निशानी होगी वह कब नीचे नहीं आवेगा, ना चाहते हुए स्वतः ही ऊपर स्थित रहेगा। यह है रिफाइंड क्वालिफिकेशन। बाबा कहते हैं रिफाइंड क्वालिफिकेशन की आत्मा की विशेषता है कि वो जो भी काम करेगा वो क्वालिटी वाला करेगा। तो अपने में ये दोनों विशेषताएं अनुभव होती जाती हैं। भारी होने कारण मेहनत ज्यादा करनी होती है, हल्का होने से मेहनत कम हो जाती है। तो ऐसे नेचुरल परिवर्तन होता जाता है। ये दोनों विशेषताएं सदा अटेंशन में रहे, इसको सामने रखते हुए अपनी रिफाइनेस को चेक कर सकते हो कि रिफाइन चीज जास्ती भटकती नहीं, स्पीड पकड़ लेती है। रिफाइन चीज की एक विशेषता होती है कि वो भटकती नहीं है लेकिन वो अपनी क्वालिटी से, अपने कर्म से वो प्रत्यक्षता कर लेती है, अर्थात स्पीड बढ़ा लेती है। अगर रिफाइन नहीं होगी तो पिछड़ा मिक्स होगा तो स्पीड पकड़ नहीं सकेगी। जैसे आपको मालूम हो कि फ्लाइट का जो तेल होता है वो बहुत रिफाइन होता है, इतना लाइट होता है, हल्का होता है, तभी तो वो उड़ान भी बहुत अच्छी भरता है। अगर उसमें जरा भी कचरा होगा तो वो चल नहीं सकता, उड़ नहीं सकता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आपके संकल्प, आपके बोल, आपके व्यवहार जितना रिफाइन होता जाएगा उतना दूसरों के ऊपर असर उसका अच्छा पड़ेगा और आप भी हल्के उड़ते रहोगे और दूसरों को भी उड़ाते रहोगे। भारी होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी होती है, हल्का होने से मेहनत कम हो जाती है। तो ऐसे नेचुरल परिवर्तन होता जाता है। ये दोनों विशेषताएं सदा अटेंशन में रहे, इसको सामने रखते हुए अपनी रिफाइनेस को चेक कर सकते हो। रिफाइन चीज जास्ती भटकती नहीं, स्पीड पकड़ लेती है। अगर रिफाइन नहीं होगी तो किचड़ा मिक्स होगा और स्पीड नहीं पकड़ सकेगा तो निर्विघ्न चल नहीं सकेंगे। एक तरफ जितना जितना आप रिफाइन हो रहे हो, दूसरी तरफ उतना छोटी छोटी बातें व भूले व संस्कार जो हैं उनका फाइन भी बढ़ता जा रहा है। कितनी खूबसूरत बात कही बाबा ने। जब स्टेज अच्छी नहीं बनेगी, उसमें रिफाइनेस नहीं होगी तो कहीं ना कहीं कचड़ा, बाबा ने कहा, और उसका भी कहीं ना कहीं आपको एवजा भी देना पड़ेगा। निर्विघ्न अवस्था का अनुभव आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप निर्विघ्न अवस्था का अनुभव करना चाहते हैं तो उसके लिए रिफाइनेस बुद्धि बनानी पड़ेगी, अपने किचड़े को हमें साफ करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा अपने में ये दोनों विशेषताएं अनुभव हो और भारी होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी होती और हल्का होने से मेहनत कम हो जाती। तो ऐसे नेचुरल परिवर्तन होता जाता है। ये दोनों विशेषताएं सदा अटेंशन में रहे, इसको सामने रखते हुए अपनी रिफाइनेस को चेक कर सकते हो। रिफाइन चीज ज्यादा भाग सकती है इसलिए इस पर अटेंशन देंगे हम। एक तरफ वह नजारा होगा जो फाइन पड़ता जाएगा, जब आपके ऊपर फाइन पड़ेगा तो एक तरफ वह नजारा, दूसरी तरफ रिफाइन होने का नजारा, दोनों फोर्स में होंगे। क्योंकि फाइन, अगर रिफाइन नहीं बनोगे तो धर्मराज के दरबार में फाइन देना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। इसको सामने रखते हुए अपनी रिफाइनेस को चेक कर सकते हो
रिफाइंड चीज जास्ती भटकती नहीं, स्पीड पकड़ लेती है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर रिफाइंड नहीं तो फाइन समझो। दोनों साथ साथ नजारे सामने देख रहे हो, वह भी अति में जा रहा है और यह भी अति में प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता जा रहा है। गुप्त अब प्रख्यात हो रहा है, तो जब दोनों बातें प्रत्यक्ष हो उसी अनुसार ही तो नंबर बनेंगे। माला हाथ से नहीं परोनी है, चलन से भी स्वयं अपना नंबर ले लेते हो। अभी नंबर फिक्स होने का समय आ रहा है, इसलिए दोनों बातें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं और दोनों को देखते हुए साक्षियों हर्षित रहना। खेल भी वही अच्छा लगता है जिसमें कोई बात की अति होती है। बात की अति होती है, वही सीन अति आकर्षण वाली होती है। तो अभी भी ऐसी कस्मा कस्म की सीन चल रही है, देखने में मजा आता है ना। वह तरस, बाबा ने कहा तरस आ रहा है। मजा आता है या तरस आता है? एक तरफ को देख खुश होते हो, दूसरी तरफ को देख कर रहम पड़ता है। दोनों का खेल चल रहा है इस वक्त माया मच्छंदर की तरह। चारों तरफ बाबा कहते माया घेरे हुए है और इस समय ये खेल चल रहा है। आज खेल दिखाया कि पर्दे पर क्या चल रहा है, वतन से तो बहुत स्पष्ट एक दिखाई देता है। जितना जो ऊंच होता है उनको स्पष्ट दिखाई देता है, तो जो नीचे स्टेज पर पाठधारी उनको कुछ दिखाई दे सकता है क्या? कुछ भी दिखाई दे सकता? साक्षियों ऊपर से सभी स्पष्ट दिखाई देता है। आज वतन में वर्तमान खेल की सीन बाबा देख रहे थे। क्लियर हो गया कि बाबा को बच्चों की स्थितियों को देखने का पाठ, कि बाबा वतन में बच्चों की अवस्था देख रहे थे, किस तरह से बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बच्चों की स्टेज है। तो जितना बाबा ने कहा ऊपर से देखते हैं तो वो चीज और साफ दिखती है, स्पष्ट दिखती है। नीचे वालों को जितनी साफ नहीं दिखेगी जितना बाबा को सब दिख रहा है। हर सीन हमारी, हर अवस्था बाबा हमारी चेक करते हैं और उस अवस्था को देखते हुए बाबा हमारे पुरुषार्थ को तीव्र कराते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा वतन में बैठ करके बच्चों की अवस्था को देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे पुरुषार्थ की तीव्र उड़ान भर रहे हैं और जितना जितना बच्चे रिफाइन होंगे उनको फाइन भी नहीं देना पड़ेगा और हमारा परमधाम में स्वागत सम्मान होगा। प्रकृति तो सम्मान करेगी ही, लेकिन धर्मराज के दरबार में भी फूलों से वर्षा होगी और हमारा सम्मान सहित हमें पद पर बिठाया जाएगा। लेकिन इस पद पर बैठने के लिए पुरुषार्थ संगम युग का ही चाहिए। तो बहुत अटेंशन दें हम अपने पुरुषार्थ को। एक सेकंड भी हमारे पुरुषार्थ ढीला नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ हमारा हमेशा ही एक्यूरेट होना चाहिए, तब जाकर के बाबा का नाम वाला कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा जिसके साथ हल्केपन की निशानी होगी वह कब नीचे नहीं आएगा, न चाहते भी स्वतः ही ऊपर स्थित रहेगा। यह है रिफाइंड क्वालिफिकेशन। तो जितना आप हल्के रहोगे संकल्पों से, अपने कर्म से, अपने वाणी से, उतने ही बाबा ने कहा आपकी उड़ान तीव्र होगी। आप बाबा के पास सेकंड में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जितना हमें सहज सफर करना होता है कम टाइम में, वो हमारे लिए फ्लाइट का सफर सबसे बेस्ट माना जाता है। जल्दी पहुंचने वाला सफर, कितना भी लंबी यात्रा हो। तो बाबा के पास परमधाम जाना है तो उसके लिए भी तो रिफाइनेस बुद्धि चाहिए ना, मन की रिफाइनेस चाहिए। तो जितना हम रिफाइन बनेंगे बाबा के पास पहुंचना हमारे लिए उतना उतना सहज होता जाएगा। तो बहुत हल्के रहिए, हर घड़ी बाबा को आगे रखिए। देखिए हमारी अवस्था से अनेक आत्माओं का कल्याण स्वतः होगा। ओम शांति।